अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। A chord of a circle of radius 12 centimeter subtended an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Use pi is equal to 3.14 and under root 3 is equal to 1.73. तो देखो ये सर्किल है एक और इसका जो रेडियस है ये 12 सेंटीमीटर का है, OA, ये लिखा हुआ है OA 12 सेंटीमीटर। तो और ये जो कॉर्ड है AB ये 120 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे। तो इसका करॉस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट है ये हमें इसका एरिया निकालना है। किसका? ये जो शेडेड कर दिया रेड कलर से। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर ये है पूरा OAXBO, इसमें से जो है हम माइनस कर देंगे किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल को, OAB को। तो ये लिखा हुआ है। तो इसमें मेन चीज जो है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे करके निकालेंगे? ना तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ही ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम एक जो सिंपल फॉर्मूला होता है कौन सा, ट्रायंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट, उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकाल रहा हूं। तो मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे बना रहा हूँ फिर से। देखो जरा, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से, यहाँ पे O है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। और ये दे रखा था उसने OA कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ये वाली साइड भी 12 सेंटीमीटर है। और ये वाला एंगल पता है हमको, ये कितना है, 120 डिग्री का। अब हम इसको किस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे? हम निकालेंगे इसको एरिया ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट से, बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस तो ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक AB। तो एक तो हमको AB निकालना है और यहाँ से हाइट जो है इसकी ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं एक। यहाँ पे मान लो ये OM है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टिग्नोमेट्री की मदद लेंगे। इसमें हम टिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं। देखो कैसे, ये 120 डिग्री का हो गया, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, ये 90 डिग्री का हो गया। ये परपेंडिकुलर है OM, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है OAB ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि इसमें OA इज इक्वल टू OB है। तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो थीटा प्लस 120 कितना होना चाहिए, थीटा प्लस 120 इज इक्वल टू 180। और 120 को उधर भेजो तो 2 थीटा यहाँ ऐड हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो कितना हो गया 60। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60, तो थीटा इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम लोग सीधे 30 डिग्री लिख सकते हो। ये डायग्राम बना करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री लिख सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो एंगल हैं ये 30 डिग्री के हैं, 30, और ये भी कितने डिग्री के हैं, 30 डिग्री का। और यहाँ पे भी तुम ड्रॉ कर सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे M है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, ये M है, यहाँ पे M। ये 2 इसलिए बना दिए मैंने, तुम्हें इसी में ही करना है जो कुछ भी करना है। ये मैंने इसलिए बना दिया ताकि तुम लोगों की समझ में आ सके ढंग से। तो अब क्या करेंगे हम, ये जैसी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रायंगल मिल गया अब हमें, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, OMA। यहां से ये है, ये OMA। तो इसमें हमारे को OA मालूम है, यहां पे ये OA कितनी है, 12 ये। तो इसमें परपेंडिकुलर निकालना है अब हमको। पहले परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कैसे करके निकालेंगे, परपेंडिकुलर ये है और यहाँ पे हाइपोटीनियस है, इसके ठीक यहाँ पे 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटीनियस हो गया, ये 90 डिग्री यहाँ पे ठीक हाइपोटीनियस हो गया 12। तो इसमें कोई ऐसी आइडेंटिटी लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की जिसमें हाइपोटीनियस आता हो और परपेंडिकुलर आता हो। तो वो कौन सा है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, P अपॉन H। तो साइन थीटा इसकी जगह में रख देंगे साइन 30। और परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर है हमारे पास OM, तो यहाँ पे लिखेंगे OM। और हाइपोटीनियस कितना है, 12, यहाँ पे लिख दिया 12। तो OM की वैल्यू आ गई, इस 12 को इधर भेज देंगे तो ये जाएगा 12 साइन 30 इज इक्वल टू OM। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू OM। तो 2 6 12, तो OM की वैल्यू आ गई अब हमारे पास। OM कितना आ गया, 6। तो ये OM जो है अब हमारे पास 6 आ गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। अब हमें क्या करना है, ये बेस निकालना है AB पूरा का पूरा, ये वाला बेस। तो इस वाले बेस को निकालने के लिए अब क्या करेंगे, पहले हम केवल इतना निकालेंगे, AM को निकालो पहले। AM कितना है, यहां से ये AM। तो AM के लिए क्या करना पड़ेगा फिर से हमको, अब फिर से हमारे पास जो है ये क्या है, हाइपोटीनियस है,
एंगल भी पता है हमको, ये वाला 30 डिग्री है, और ये तुम देख रहे होंगे इस 30 के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो अब बेस निकालना है इस बार, तो बेस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो अब निकलेगा ये cos थीटा से। तो अब इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं OMA, इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल OMA में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos 30 इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटीनियस, तो बेस है AM और हाइपोटीनियस है हमारा OA, ऐसे करके लिख दिया। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू AM कितना है, AM निकालना है, तो AM ऐसे ही रहेगा, और OA जो है 12 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास AM इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये कट जाएगा, 6 आ गया। तो AM की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6√3, बाद में हम इसमें √3 की वैल्यू रख करके और निकाल देंगे। तो देखो AM आ गया 6√3, तो हमें तो AB चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे AB इज इक्वल टू 2AM, 2 मल्टीप्लाइड बाय AM, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 6√3 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 12√3। तो अब हमारे पास पूरा AB भी आ गया है, AB जो है 12√3 आ गया, तो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा 12√3 ये भी आ गया अब हमारे पास। तो अब हम आराम से अब जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। हमारे पास एरिया ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, तो अब हमारे पास बेस भी है और हाइट भी है, हाफ बेस की जगह में कितना आ जाएगा, बेस है 12√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 12√3, और इंटू हाइट कितनी आ रखी है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, और ये कट गया 2 3 जा 6 और 12 3 जा 36√3, और √3 की वैल्यू दे रखी है, लिख दो, √3 की वैल्यू दे रखी थी 1.73, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल देते हैं, एरिया सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा हमारे पास 3/360 और πr², तो 120/360 पाई की जगह में रख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय r² की जगह में आ जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 3 जा 36, और ये आ जाएगा हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 3 से कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12, ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 12 4 जा 48, तो 48 की इंटू कर देंगे यहाँ पे 3.14 से, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 150.72। तो अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं, एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ गया है। एरिया ऑफ सेक्टर आ रखा है हमारे पास 150.72, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ अब मैं 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल है 62.28, तो 62.28 इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो इसको माइनस, तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, और ये था क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें जो ट्रायंगल का एरिया है वो उसको निकालने के लिए जो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, सबसे आसान तरीका है ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करो और आराम से ट्रायंगल का एरिया निकालो और फिर जो है सेगमेंट का एरिया भी निकाल दो। तो ये था 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7।